नाते शाहे कौनैन का दीवान रखा है। मैं अहले स्टेज हजरात की तवज्जो चाहूंगा। वो हजरात बोले ना बोले मगर आप हजरात बोलते रहें। नाते शाहे कौनैन का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है। और क्या दोषे पैगंबर पर हुसैन इब्ने अली है या वाकई कुरान पे कुरान रखा है? क्या दोषे पैगंबर पर हुसैन इब्ने अली है या वाकई कुरान पे कुरान रखा है? अरे यही तो वो बात है जो ना जाने तारीख में कहां कहां रकम है, किस किस अंदाज में रकम है, किस किस जाविये से रकम है कि मस्जिद नबवी है सारी कायनात का आका, सारी कायनात का मौला, सारी कायनात का महबूब मुसल्ले इमामत पे जलवा फरोज है। और आपकी इक्तिदा में आपके सहाबा पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हुसैन की सबसे पसंदीदा सवारी का नाम पुश्ते रसूल है, पीटे रसूल है। हुसैन जब भी अपने नाना को उस आलम में देखते हैं यही समझते हैं कि शायद मेरे नाना सवार बने हुए हैं, अब सवारी का इंतजार हो रहा है। सवार बने हुए हैं, सवारी का इंतजार हो रहा है। हुसैन के नाना मुसल्ले इमामत पर जलवा फरोज है, नमाज अदा करवा रहे हैं। पीछे सारे सहाबा आपकी इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं और दूर से खड़े हुसैन अपने नाना को देखते चले जा रहे हैं, नाना को देखते चले जा रहे हैं। नाना जब खड़े हैं हुसैन भी अपनी जगह पे खड़े हैं। नाना जब रुकू में गए हुसैन अपनी जगह खड़े रहे। लेकिन जैसे ही हुसैन के नाना सजदे में क्या गए, हुसैन ने दूर से देखा तो यही समझा कि शायद नाना सवार बने हुए हैं, अब सवारी का इंतजार हो रहा है, सवारी का इंतजार हो रहा है। अब हुसैन अपने नन्हे नन्हे कदमों से, नन्हे नन्हे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सफों को चीरते चले जा रहे हैं। पिछली सफ को चीरा और आगे बढ़े, दूसरी सफ को चीरा और आगे बढ़े, उसके आगे वाली सफ को चीरा और आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के बाद हुसैन जाकर वहीं पर खड़े हो गए जहां नाना नमाज अदा करवा रहे थे। अब हुसैन खड़े हैं, नाना नमाज पढ़ा रहे हैं। फिर से हुसैन ने देखा, जब तक नाना खड़े रहे हुसैन खड़े रहे, नाना रुकू में गए हुसैन खड़े रहे। लेकिन जैसे ही नाना सजदे में गए हुसैन पुष्प पर आकर बैठ गए। चश्मे फलक ने ये नजारा ना तो पहले कभी देखा था ना उसके बाद देख सका कि मुसल्ला तो एक है मगर इमाम दो दो नजर आ रहे हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे आले रसूल। वाह 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 वाह, क्या कमाल है प्यारे। ये नजारा ना तो पहले कभी देखा गया था ना उसके बाद कोई देख सका है। अरे इंसान तो इंसान है, फरिश्तों ने भी वैसा नजारा कभी नहीं देखा था, आसमान ने भी वैसा नजारा कभी नहीं देखा था कि मुसल्ला तो एक है मगर इमाम दो दो नजर आ रहे हैं। मुसल्ला एक मगर इमाम दो, मुसल्ला एक मगर इमाम दो। अजीब बात है साहब, नमाज आप भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इतनी नमाजें अदा कर ली मगर आज तक एक ही मुसल्ले पर एक ही वक्त में
दो इमाम को नहीं देखा गया। और एक बात होती कि इमाम के बगल में इमाम रहता, जो इमाम के बगल में इमाम रहता तो बात और होती, मगर यहाँ इमाम के बगल में इमाम नहीं बल्कि इमाम के ऊपर इमाम नजर आ रहा है। इमाम के ऊपर इमाम नजर आ रहा है। फजर में क्या आपने देखा है दो इमाम? जोहर आपने पढ़ी, क्या देखा कभी दो इमाम? असर की नमाज आपने अदा की, देखा कभी दो इमाम? मगरिब की नमाज आपने पढ़ी, देखा क्या दो इमाम? इशा भी पढ़ डाला मगर दो इमाम नहीं देखा, जुमा भी पढ़ डाला मगर दो इमाम नहीं देखा, ईदैन भी पढ़ डाली मगर इमाम दो नहीं देखा, चाश भी पढ़ा इमाम दो नहीं देखा। आखिर बात क्या है? अब ज़हन तो सोचने पे मजबूर है कि या मौला असल इमाम कौन है? जो सजदे में है वो असल इमाम है या जो पुष्प पर बैठा हुआ है वो असल इमाम है? ए मेरे मालिको मौला, हमें जवाब अता कर दिया जाए कि असल इमाम कौन है? असल इमाम कौन है? जो सजदे में गया हुआ है वो असल इमाम है या जो पुष्प पर बैठा हुआ है असल इमाम वो है? अचानक जवाब मिला नादान कि जो सजदे में है वो भी इमाम है, जो पुष्प पर है वो भी इमाम है। फर्क बस इतना है कि जो सजदे में है वो नबियों का इमाम है, जो पुष्प पर है वो वलियों का इमाम है। वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या कहने हजरत, वाह। जो सजदे में वो नबियों का इमाम है, जो पुष्प पर है वो वलियों का इमाम है। अरे जो सजदे में है, एक जुमला आप लोगों की नाम, जो सजदे में है वो सजदा लाने वाला है, जो पुष्प पर है वो सजदा बचाने वाला है ना? है ना? इमाम के ऊपर इमाम और दोनों इमाम, एक नबियों का इमाम, एक वलियों का इमाम। यहीं से हमें ज़हन मिल गया कि हमारा इमाम इमाम हुसैन, हमारा इमाम इमाम हुसैन। और ये जो इमाम है ना, हुसैन जो इमाम है ना, ये वो इमाम नहीं है जिसे हम और आप इमाम समझते हैं और कहते हैं। हमने और आपने इमाम का मतलब यही समझा कि जो हमें नमाज पढ़ाए वही इमाम, जो मस्जिद में इमामत करे वही इमाम, जो नमाज़े पंजगाना पढ़वाए वही इमाम। लेकिन हर इमाम एक वक्त तक इमाम है। ये जितने भी इमाम है ना, एक वक्त तक, कब तक? वक्त तक, जब तक मुसल्ले इमामत पर है इमाम है। तवज्जो, जब तक मुसल्ले इमामत पर है इमाम है। मुसल्ले से हटे इमामत खत्म हो गई, मुसल्ले से हटे इमामत खत्म हो गई। हमने तो यही जाना ना कि जो आपके मस्जिद में नमाज अदा करवा रहा है वो इमाम है, लेकिन वो इमाम है ना तो वो चंद लम्हे वाला इमाम है, वो चंद साथ वाला इमाम है, वो घड़ी दो घड़ी वाला इमाम है। आप इमाम उसे कहते हैं जो आपकी मस्जिद में नमाज अदा कराता है, लेकिन जब वो फजर की नमाज अदा कराने मुसल्ले इमामत पर जाता है तब वो इमाम रहता है। सलाम फेर करके हटा
हटा, इमामत खत्म हो गई। अब इंतजार होने लगा जोहर के वक्त का। जोहर का वक्त आया, मुसल्ला इमामत पे खड़ा हुआ, तब वो इमाम कहलाया। सलाम फेर करके हटा, इमामत खत्म हो गई। अब इंतजार होने लगा असर के वक्त का। जब मुसल्ला इमामत पर गया तब इमाम कहलाया। सलाम फेर करके हटा, इमामत खत्म हो गई। अब इंतजार होने लगा मगरिब के वक्त का। जब मुसल्ला इमामत पर गया तब इमाम कहलाया। जैसे ही सलाम पढ़ करके हटा, इमामत खत्म हो गई। अब इंतजार होने लगा इशा के वक्त का। जैसे ही मुसल्ला इमामत पर गया तब वो इमाम कहलाया। मुसल्ले से हटा, इमामत खत्म हो गई। तो गोया ये जितने भी इमाम है ये एक वक्त तक इमाम है, चंद लम्हे के लिए इमाम है, चंद साथ के लिए इमाम है, घड़ी तो घड़ी वाले इमाम है, मिनट तो मिनट वाले इमाम है, सेकंड 10 सेकंड वाले इमाम है, घंटे 2 घंटे वाले इमाम है। लेकिन कुर्बान जाओ दोस्तों, हमारा इमाम हुसैन चंद लम्हे वाला इमाम नहीं है। हमारा इमाम हुसैन चंद साथ वाला इमाम नहीं है। हमारा इमाम हुसैन घड़ी तो घड़ी वाला इमाम नहीं है, बल्कि हमारा हुसैन तो ऐसा इमाम है कि जब अली के सुल्ब में है तब भी वो इमाम है, जब फातिमा के पेट में है तब भी वो इमाम है, जब दुनिया में तशरीफ ला रहा है तब भी वो इमाम है, नाना का लुआब चूस रहा है तब भी वो इमाम है, घुटनों के बल चल रहा है तब भी वो इमाम है, अली के गोद में आ रहा है तब भी वो इमाम है, फातिमा का दूध पी रहा है तब भी वो इमाम है, नाना के कंधे पे आ रहा है तब भी वो इमाम है, मक्का में जा रहा है तब भी वो इमाम है, मदीना में आ रहा है तब भी वो इमाम है, काबे का तवाफ कर रहा है तब भी वो इमाम है, सफा मरवा की सही कर रहा है तब भी वो इमाम है, शाहे ज़मज़म को पी रहा है तब भी वो इमाम है, मकाम इब्राहिम पे खड़ा हो रहा है तब भी वो इमाम है, हजरे अस्वद को चूम रहा है तब भी वो इमाम है, सिद्दीक के करीब हो रहा है तब भी वो इमाम है, फारूक के करीब हो रहा है तब भी वो इमाम है, उस्मान के करीब हो रहा है तब भी वो इमाम है। अरे जब मक्का में है हुसैन इमाम है, मदीना में है हुसैन इमाम है, और जब अपने नाना से इजाजत लेकर सरजमीने नैनवा जा रहा है तब भी वो इमाम नजर आ रहा है, कूफा जा रहा है तब भी वो इमाम नजर आ रहा है, सरजमीने करबो बला आ रहा है तब भी वो इमाम नजर आ रहा है। अरे हाथ तो ये है अली अकबर की जवानी कट रही है मगर वो इमाम नजर आ रहा है, अली असगर का बचपना कुर्बान हो रहा है मगर वो इमाम नजर आ रहा है, शहर बानों का सुहाग उजड़ रहा है मगर वो इमाम नजर आ रहा है, कासिम का सार तन से जुदा हो रहा है मगर वो इमाम नजर आ रहा है, भूखा है मगर इमाम है, प्यासा है मगर इमाम है। अरे हाथ तो ये है कि जब तक हुसैन का सार जिसमें नाज़नीन पे था हुसैन इमाम था, और जब नेज़े की अली पे था तब भी इमाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आज़म, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, वाह है ना। हमारा इमाम इमाम हुसैन, हमारा इमाम इमाम हुसैन, और ये किसी की दी हुई इमामत नहीं है। इमामत देनी और बात है और पहले से होनी और बात है। इमामत के एक मतलब सरदारी के भी आता है, सरदारी के। तो सरदारी तो आपको नाना ने पहले ही अता कर दी। हुसैन को सरदारी नाना ने पहले ही अता कर दी थी। आज कितने नादान हैं वो लोग
जो ये बोला करते हैं कि हुसैन करबला में सरदारी के लिए गए थे। हमने कहा नादान, जिसे जन्नत की सरदारी मिल जाए, जिसे जन्नत की सरदारी मिल जाए, उसे दुनिया की सरदारी से क्या लेना देना है। अरे मेरा हुसैन करबला में सरदारी के लिए नहीं गया था, बल्कि यजीदियत की बीमारी को दूर करने गया है ना। तो हुसैन सरदार ये नबी का शहजादा है, ये अली का लख्ते जिगर है। और नादान, आले रसूल के घराने में जो भी आता है सरदार ही आता है। नबी के घराने में जो भी आता है वो सरदार ही आता है। अली खुद भी सरदार, शहजादे उनके सरदार। सरदार तो ये सरदारी हुजूर की दी हुई है। ये सरदारी नादान इलेक्शन वाली नहीं है, बल्कि मुस्तफा के सिलेक्शन वाली है। इलेक्शन वाली सरदारी मिलती तो हमेशा डर लगा रहता कि फलाना आ जाए, फलाना बैठ जाए, फलाना बैठ जाए, फलाना बैठ जाए, फला को सरदारी ना मिल जाए। मगर कुर्बान जाओ, यही तो कमाल है कि हुसैन की जो सरदारी है वो इलेक्शन वाली नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा के सिलेक्शन वाली है। मुस्तफ़ा ने हुसैन को सरदार चुन लिया था, तो अब हमने भी ये सीने से लगा लिया है कि हमारा इमाम हुसैन है। और ये फ़क़ा शाहनूर अताई की ज़बान नहीं है। फ़क़त मैं आपको नहीं कह रहा, फ़क़त आप नहीं कह रहे कि हमारा इमाम हुसैन है, बल्कि हुसैन तो ऐसा इमाम है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम बाकर ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। हमारे इमाम जवाद ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम तकी ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम नकी ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। हजरत हसन अस्करी ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम आजम ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम शाफई ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम हम्बल ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। इमाम मालिक ने भी कहा है हमारा इमाम हुसैन है। मोहिउद्दीन ने कहा हमारा इमाम हुसैन। मोइनुद्दीन ने कहा हमारा इमाम हुसैन। अरे शहबाजुल मिल्लते वद्दीन ने कहा हमारा इमाम हुसैन। निजामुद्दीन ने कहा हमारा इमाम हुसैन। वजीउद्दीन ने कहा हमारा इमाम हुसैन। मखदूम हदुद्दीन ने कहा हमारा इमाम हुसैन। और इस हुसैन को इमाम वो भी कह रहा है जिसे आज सारा जमाना इमाम इश्क मोहब्बत सुन्नियों के दिल की राह जनाबे आला हजरत कह रही है। आला हजरत ने कहा हमारा इमाम हुसैन। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह है ना। आला हजरत ने भी कहा, और ये किसी अदना हजरत की बात रहती तो मैं ना बोलता। ये आला की बात है, आला की बात। तो हमारा इमाम, बोलिए, इमाम हुसैन। और कमाल देखिए प्यारे, कमाल देखिए। मैंने कहा ना कि इमाम के एक माना सरदारी के भी। तो जब तक हुसैन थे जाहिरी तौर पर, तब तक ना रहती।
जब हुसैन ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से रुखसत हो गए, जामे शहादत नोश कर ली, तो इमामत तो हट जानी चाहिए, मगर नहीं, हटा भी नहीं सकता। हटा कौन सकता? चेहरा अलग हो गया मगर इमामत बाकी रही। चेहरा अलग हो गया मगर इमामत बाकी रही। जब तक निगाहों के सामने हुसैन थे वो हमारे इमाम थे, अब निगाहों के सामने आले हुसैन है, ये हमारे इमाम। वाह माशाअल्लाह वाह। जब तक हुसैन थे निगाहों के सामने इमाम थे, अब आले हुसैन ये इमाम, ये इमाम। तो हुसैन उस ज़ाते मुक़द्दस का नाम है कि जिसके शबो रोज को अगर आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाए तो मुकम्मल ना कर पाए। अगर अतवारो हालात के बारे में बोला जाए तो भी नामुमकिन है। हुसैन के बारे में बोला जाए तो क्या बोला जाए? हुसैन की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश किया जाए तो आखिर कैसे किया जाए? क्या हुसैन की सुबह के बारे में बोला जाए या हुसैन की शाम के बारे में बोला जाए, हुसैन के दिन के बारे में बताया जाए या हुसैन की रात के बारे में बताया जाए या हुसैन के नशिस्तों पर खास के बारे में बताया जाए, हुसैन के आब के बारे में बोला जाए या हुसैन के ताब के बारे में बोला जाए, हुसैन के दर के बारे में बताया जाए या हुसैन के घर के बारे में बताया जाए, आखिर बोला जाए तो क्या बोला जाए? अरे हुसैन की बारगाह तो इतनी बुलंद है कि एक कोशिश करने वाले ने बारगाहे हुसैन में अगर खिराजे अकीदत पेश किया तो इस तरीके से कहा कि अल्लाह अल्लाह ये मकामे हुसैन, अल्लाह अल्लाह ये मकामे हुसैन के खुद लिखाए उमर गुलामे हुसैन, खुद लिखाए उमर गुलामे हुसैन। अरे आपने वाकया ना जाने कितना सुन रखा है, पहले भी सुन रखा है कि हजरत इमाम अली मकाम का बचपना है और आपके बचपन के साथी हजरत खलीफा दोयम के बेटे हजरत फारूक आजम के शहजादे हुसैन के बचपने के साथी हैं। दोनों खजूर के दरख्त पर चढ़ गए, हुसैन ऊपर चढ़ गए, अच्छी अच्छी खजूर खा रहे हैं, जो खराब हो गई है उसे नीचे फेंकते चले जा रहे हैं। दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत फारूक आजम के शहजादे ऊपर चढ़ गए दरख्त पर, अच्छी अच्छी खजूर खा रहे हैं और सड़ी सड़ी खजूर, खराब खराब खजूर नीचे हुसैन को फेंकते चले जा रहे हैं। देखिए ये है अली के शहजादे, ये है फातिमा के लगते जिगर, ये है मुस्तफा के चहीते बेटे। कहा है मेरे नाना के गुलाम के लड़के, ऐ मेरे नाना के गुलाम के बेटे अच्छी अच्छी खुद खा रहा है, खराब खराब मुझे दे रहा है। अब इतना था सुनना था, अब जानते हैं कि बचपने में बात बड़ी जल्दी लग जाती है। अगर खुशी की हो तो भी बच्चा जल्दी खुश हो जाता है और बात अगर दुख वाली हो जल्दी वो गमगीन भी हो जाता है। यही सुनने के बाद थोड़ा अफसुर्दा हो गए, चेहरा मलूल हो गया, नीचे उतरे, दौड़े दौड़े अपने बाबा की बारगाह में गए। कहा बाबा देखिए हुसैन ने कहा ऐ मेरे नाना के गुलाम के लड़के, कुर्बान जाइए मकामे हुसैन देखिए।
मकामे हुसैन देखिए। फारूक आजम ने कहा शहजादे अच्छा क्या कहा? हुसैन ने कहा है मेरे नाना के गुलाम के लड़के, है मेरे नाना के गुलाम के लड़के। फारूक आजम मुस्कुरा उठे, क्या कमाल है, कुर्बान जाओ मुस्तफा की जात पर, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर डालो, मुस्तफा के कदमों में अपनी जान को निसार कर डालो। फारूक आजम ने यह बता दिया कि देखो क्या मकामे हुसैन, क्या मकामे मुस्तफा। फारूक आजम ने कहा अच्छा ऐसा कहा? कहा हाँ। कहा ठीक है, ये दवा, ये कलम लो, ये कागज लो। कागज तो उस वक्त था ही नहीं, चमड़े के ऊपर किताबत होती थी। कहा जा करके हुसैन से कहना कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। क्या मकाम है, अल्लाह अकबर, क्या मकाम है। कहा जाकर कहना कि हुसैन जो आपने कहा है उसे लिख भी दीजिए, जो आपने कहा है उसे लिख भी दीजिए। अगर हमारी और आपकी बात होती तो गली ताकते, इधर के बजाय इधर निकल जाते। खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, फारूक आजम हैं, जिनके जलाल का आलम ये कि शैतान अगर देख ले तो रास्ता बदल दे। सारी दुनिया उनकी अदालत की मिसाल पेश की जा करता है, पूरी कायनात अदालत की मिसाल देता है। जलाल बहुत आला, ये मामला ऐसा है कि उमर के जलाल का आलम ऐसा कि अबू लहब और अबू जहल भी थर थर कांपे। सोचिए मुस्तफा के गुलाम से जब इतना डरे तो मुस्तफा की दहशत कितनी होगी, मुस्तफा का डर कितना होगा, कितना होगा। लेकिन देखिए क्या मोहब्बत है, क्या आजिज़ी है। कहा बेटे जाओ हुसैन से कहना कि हुसैन जो आपने कहा है ना उसे लिख भी दीजिए, लिख भी दीजिए। गए कहा हुसैन बाबा ने कहा है कि जो आपने